मान सम्मान स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का जोरदार स्वागत। हनुमान नगर, चेतगंज, तिलट्ठी, श्रीपट्टी, चील्ह, शास्त्री पुल एवं कार्यक्रम स्थल सबरी साई गार्डन के पास कार्यकर्ताओं ने फूल व मालाओं से लादकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की भीड़ मौजूद रही। साई गार्डन सबरी में आयोजित मान सम्मान स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि इस देश में गरीब, दलित और पिछदद्दों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कटिबद्ध है और उसी के तहत संविधान मान की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 397 मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले, हम पूरी तरह तैयार हैं और हम सभी प्रदेश 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में धोखा हो गया के सवाल पर कहा कि धोखा नहीं, बेईमानी की गई थी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, पर बोले कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी थी इस तरह तैयारी है और हम उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। सपा लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निशाने पर भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार रही। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों को अधिकार तभी मिल पाएगा जब उचित रूप में आरक्षण का हक सबको मिलेगा। भाजपा की सरकार संविधान व आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिया था। उनका उद्देश्य हजारों सालों से उनकी संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व देना है। बहुजन समाज के राजनैतिक संसाधन निर्माण के आत्मा छत्रपति साहू जी महाराज ने इसे पूरा किया। आज भाजपा सरकार ने उस आरक्षण को अमल में न लाकर उसे समाप्त कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी भी सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि उसे कहीं आरक्षण न देना, दलित, पिछड़े, वंचितों को उनका हक न मिलने तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि मान सम्मान स्तंभ की रक्षा के लिए हम सब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मिलकर सम्मान की रक्षा करेंगे। लगे हाथ उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई चरम पर है, चारों तरफ लूट, अत्याचार बढ़े हैं, महिलाएं भी असुरक्षित हैं। ऐसी सरकार को उखाड़दाज फेंकने के लिए सपा सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। मझवा विधानसभा अध्यक्ष झल्लू यादव ने बताया कि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे और मान सम्मान स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित रही। कार्यक्रम में नगर विधानसभा, 36 विधानसभा, चुनार विधानसभा, मझवा विधानसभा, सारे सेक्टर के बूथ के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष 3-4 दिन से तैयारी में लगे थे, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मान सम्मान स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वालों में विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद, पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया, शिवशंकर सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभावती यादव, जगदम्बा सिंह पटेल, परवेज खान, आशीष यादव, अशोक यादव, मुन्नी यादव, रामराज पटेल, सुरेंद्र पटेल, रोहित शुक्ला, कीर्ति कोल, रविंद्र बहादुर सिंह, दामोदर प्रसाद मौर्य, राजनारायण निराला, गिरधारी पटेल, राजेश भारती, रामजी मौर्य, राम गोपाल बिंद, शहनवाज खान, सुनील पटेल, संजय यादव, ओम प्रकाश सोनकर, भरतलाल बिंद, रोहित बिंद, जैन कुशवाहा, परवीन बानो, अनीस खान, मेवालाल प्रजापति, श्याम। आज के सम्मेलन का उद्देश्य है इस देश में शोषण करने वालों के खिलाफ और वंचित लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में जगह दी गई है उसको लेकर के इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज ऑर्गेनाइज हो रहा है अपने संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने भी इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसी आधार पर
पीडीए का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ, जुर्म और अत्याचार के खिलाफ जो लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, उसी को लेकर के भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए जो लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित संविधान है, उसको पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस को स्थापित करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए 90% समाज के लोगों के बीच में जाकर के जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके खिलाफ लामबंद करने का अपना एक संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। विधानसभा होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है और क्या आप चाहें? आने वाले उपचुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी लोकसभा के चुनाव की थी, वही तैयारी विधानसभा के लिए भी है। मिर्जापुर में लड़ने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। सभी लोगों को मिला करके मिर्जापुर के सभी अपने नेताओं को लेकर के, लड़ने वाले लोगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे और निर्णय हो जाएगा सभी लोगों के मतों से, विचारों से, कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। 22 में चूक नहीं हुई थी, बेईमानी हुई थी। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से। और वही चीज़ इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्ज़ापुर जनपद में, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ अलीगढ़ में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है। और अब पूरी तरह से ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज़ किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। मिर्जापुर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने आए? कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम किया है, उसी रोजगार के मुहिम को आगे ले चलने के लिए भारतीय संविधान में जो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है, उसको जीवित रखने के लिए, नौजवानों के आक्रोश को कम करने के लिए, बेरोजगार लोग रोजगार पाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस बात का संदेश लेकर के हम माननीय जी का आए हैं। 10 सीटों में हम 10 सीटें जीतेंगे। जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम है? आज मिर्जापुर जनपद में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके नेता श्री श्यामलाल पाल जी आए थे। उसमें पूरे जिले से नगर विधानसभा, मरिहान विधानसभा, 96 विधानसभा और चुनार विधानसभा और मधवा विधानसभा के सारे सेक्टर के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष दिन रात 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे। मेहनत करने के बाद ये तय किया गया कि मधवा में उपचुनाव होने वाला है। कार्यकर्ताओं ने अपना जी और जान लगा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए यहाँ भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। आप लोगों ने देखा भी, और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था आदरणीय देवी प्रसाद चौधरी जी के निर्देशन में, और सारे कार्यकर्ता नेता मिलकर के इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने का काम किए हैं। आप लोगों के द्वारा क्या उपचुनाव में तैयारियां हैं? हम लोगों के द्वारा बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर के बूथ तक, चाहे वो ब्लॉक के अध्यक्ष हों, चाहे जोनल के प्रभारी हों, और हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं, डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
उखाड़ कर फेंका जाए, उसी लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग मझवा का उपचुनाव जीतेंगे किसी भी कीमत पर। मझवा में कुल कितने वोटर हैं? लग नियर अबाउट 4 लाख के लमसम, 3,91,92,000 के आसपास। मैं मझवा विधानसभा अध्यक्ष झल्लू यादव। बताएं आज आप लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है क्या? आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी आए थे संविधान स्तंभ का उद्घाटन करने, और संविधान के विषय में उन्होंने बहुत सारी बात बताई। ये जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि ये कोई भी तबका इनसे खुशी नहीं है। आज ये संविधान के साथ छेड़छाड़, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये छेड़छाड़ इतना इनको गलत असर देगा जैसे बांग्लादेश में आरक्षण के लेकर के बांग्लादेश में इतना आग लग गया है और उसकी चिंगारी कहीं इंडिया में आ गई तो क्या होगा। और सुन लीजिए, यहाँ जितने भूखे लोग मर रहे हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं कि अब देश में एक बार खूनी परिवर्तन होना बड़ा जरूरी है, कि बागी भूखे पेट का बागी होना बड़ा जरूरी है। इसलिए महंगाई चरम सीमा पर, नौजवान बेरोजगारी घूम रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, इनसे कोई तबका खुश है। ये कहते हैं राम के नाम पर, राम भी इनको धोखा दे दिए, कभी बेईमान है। इसलिए अयोध्या जैसे, चित्रकूट जैसे जगह से ये चुनाव हार गए हैं। मझवा की चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर और जितने मन नेता हैं सब ब्लॉक स्तर से लेकर सब एकदम कमर कस के तैयार हैं। जैसे बिगुल बजेगा हम लोग चुनाव में जीते। खाली 12 से वोट से हारे थे लोकसभा में, वो भी हारे नहीं थे, हराए गए थे, और इस बार तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये साई गार्डन में कार्यक्रम हुआ था, और आप देखिए साई गार्डन में पूरी जनपद के कोने कोने से लोग आए थे, और इसमें समाज में मतलब पाल समाज की ज़्यादा भागीदारी रही। और हमारे सांसद बाल कुमार जी पुर जी आए थे, रमेश बिंदी जी भी आए थे, और आप देख लीजिए कि हमारे वो आशुतोष सिन्हा जी, एमएलसी साहब थे, वो लोग आए थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। जगदम्बा पटेल आए थे, सारे लोग आए थे। इस कार्यक्रम सफल बनाए गए, और कार्यक्रम आप लोग देख रहे थे कितना सफल रहा।